देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी कड़ी सुरक्षा के बीच हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। जगन विजयवाड़ा से बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से सड़क मार्ग से अदालत पहुंचे। उनकी पेशी आय से अधिक संपत्ति के मामलों में हुई है। जगत के समर्थक और वाईएसआरसीपी नेता बड़ी संख्या में उन्हें देखने बेगमपेट हवाई अड्डे और नामपल्ली अदालत में उमड़ पड़े। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा ने फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में पूर्व मंत्री केटी रामाराव पर मुकदमा चलाने के लिए एसीबी को मंजूरी दे दी है। यह मामला फार्मूला ई रेसिंग इवेंट के लिए आवंटित 54 करोड़ 88 लाख रुपए के कथित गबन से जुड़ा है। केटीआर इस जांच के सिलसिले में कई बार एसीबी के सामने पेश हो चुके हैं। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, आरटीसी कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों सहित अधिकारियों के काम में बाधा डालने या उन पर हमला करने पर बीएसएन के तहत तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अपराधों में शामिल लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम हावेरी के सांसद बसवराज मुंबई ने प्रदेश की फसल नुकसान आकलन प्रणाली में तत्काल सुधार की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि त्रुटिपूर्ण सरकारी सर्वेक्षणों ने पिछले 2 वर्षों में भारी बारिश से हुई कृषि नुकसान को बहुत कम करके आंका है। मुंबई ने कहा, किसानों को लगातार 2 वर्षों से नुकसान हो रहा है। मक्का, सोयाबीन, मूंग और प्याज जैसी फसलें नष्ट हो गई हैं, फिर भी पिछले साल उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसने राज्य की बारिश से प्रभावित धान की खरीद के लिए मानदंडों में ढील देने की मांग को ठुकरा दिया है। भारी बारिश के कारण फसल में नमी का स्तर बढ़ गया था। इस पर राज्य ने 17 से 22% तक की छूट मांगी थी। साथ ही खरीद लक्ष्य 16 लाख टन से बढ़ाने का अनुरोध किया था। स्टालिन ने चेन्नई में बयान जारी कर कहा कि कोयम्बटूर मेट्रो रेल परियोजना को खारिज करने के बाद प्रधानमंत्री का वहां दौरा बिना किसी वजह के हुआ, लेकिन जब भाजपा सरकार को धान खरीद के लिए नमी सीमा में ढील की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। स्टालिन ने केंद्र से फैसले पर पुनर्विचार करने और तमिलनाडु के किसानों का वास्तविक समर्थन करने की अपील की है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने सबरीमाला दर्शन के लिए स्पॉट बुकिंग को रोजाना अधिकतम 5,000 तक सीमित कर दिया है। निलक्कल और वंडी पेरियार में स्पॉट बुकिंग जारी रहेगी, लेकिन पंपा, एरुमेली और चेंगनूर के केंद्रों को बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 24 नवंबर तक लागू रहेगा। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अधिक वर्चुअल क्यू सिस्टम के जरिए पहले से स्लॉट बुक करने की अपील की है, ताकि मंदिर परिसर में भीड़ और अफरा तफरी से बचा जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां, कैरियर के बेहतरीन विकल्प और आलीशान जीवन की संभावनाओं के बावजूद मुंबई निवासी भव्य शाह ने त्याग और संयम के सोपान से मुक्ति का मार्ग चुना है। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र 17 वर्षीय मुमुक्षु भव्य शाह की दीक्षा बेंगलुरु के शंकरपुरम में 23 नवंबर को आचार्य श्री अरिहंत सागर सुरेश्वर की निश्रा में समारोह पूर्वक होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.